स्टूडेंट्स, तो हमें दिया हुआ है कि कुछ वास्तु संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। और यह परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में की होती है, जहाँ यहाँ पे आएगा हमारा p है या फिर q। कि q के अभाज्य वर्गमूलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमें पहली संख्या दी हुई है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरी दी हुई है कि 0.12 0 फिर 12 डबल जीरो फिर 12 ट्रिपल जीरो फिर 12 4 जीरो ऐसे आगे चलती रहती है। और तीसरी दी हुई है हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर एक 12, यानी कि ये मतलब आवर्ती हो रही है इसकी बार बार, इसलिए इसके ऊपर एक ये लगा दिया। ये आगे इसी तरह चलता रहेगा, 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, फिर ये चलता रहेगा। तो अब देखते हैं कि हमें बताना कि परिमेय है या नहीं है। तो परिमेय होने के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें पता है कि हमारी जो संख्या है वो p बटा q के रूप में होनी चाहिए। तो अगर ये इस रूप में, तो इसका जब दशमलव प्रसार करेंगे तो बनते हैं। एक तो बनता है हमारा शांत, यानी कि अब जो इसका फिक्स है दशमलव प्रसार है उसका वो समाप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये 9 के बाद समाप्त हो गया, ऐसे ही शांत होता है। एक होता है हमारे पास अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है कि चलता रहता है इसका प्रसार, लेकिन जो प्रसार है वो बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद तो उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। तो जैसे हम देखते हैं जो पहला पार्ट है इसमें क्या है कि हमारे पास इसका दशमलव प्रसार क्या दिया हुआ है कि संख्या का 13 और 43, फिर दिया है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे इसका जो प्रसार है शांत है और इसकी कोई आवर्ती नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। तो कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या होने के साथ इसका जो ये है, जो इसका दशमलव प्रसार वो शांत है। तो शांत कब होता है, जब हमारा q है ये 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n के फॉर्म में यदि दिया हो, 5 की पावर n की फॉर्म में यदि हो, तो हमारा जो दशमलव प्रसार है जो किसी परिमेय संख्या का वो शांत होगा। तो क्या हुआ है कि ये इसका जो पहली जो संख्या दी हुई है इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका जो q है ये बटा q के रूप में जब लिखेंगे तो जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। ये हमारी होगी पहली संख्या। जो दूसरी संख्या दी हुई है ये हमारी दी हुई है 0.12, फिर एक जीरो है, फिर 12 है, फिर 2 जीरो है, फिर 12 है, फिर 3 जीरो है, फिर 12 है और फिर 4 जीरो है। तो ऐसे चल रही है। हम देखते हैं कि जो ये हमारी जो दूसरी दी हुई है परिमेय, ये जो भी संख्या है ये ना तो ये शांत है, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार है वो कहीं अंत नहीं होता उसका, ये कहीं समाप्त नहीं होता। और ना ही ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये समाप्त तो होता ही नहीं, लेकिन ये कई मतलब इसकी कोई निश्चित अंतराल के बाद संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, यानी ये अशांत आवर्ती भी नहीं है। तो फिर क्या हो गई, ये हो गई एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ना तो इसका जो ये दशमलव प्रसार है वो कहीं रुक रहा और ना ही किसी जो संख्या है उसका किसी अंतराल के बाद पुनरावृत्ति हो रही। तो ये क्या हो गई हमारे पास अपरिमेय संख्या हो गई, ये हमारे पास अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं हमारा जो तीसरा पार्ट है वो देखते हैं। इस तीसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, तीसरा पार्ट है हमारा ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके ऊपर एक लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ये बताता है कि 9 के बाद फिर से ये पूरी संख्या है जो इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये अशांत आवर्ती है तो ये परिमेय तो होगी, तो इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो कह सकते हैं कि ये होगी हमारे पास परिमेय संख्या, ये होगी परिमेय संख्या। लेकिन जो हमारा ये इसका दशमलव प्रसार है ये शांत नहीं है, यानी कहीं रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, उसकी जो पुनरावृत्ति होती रहती है। तो इसका मतलब जो भी इसका जो p बटे q के रूप में जब लिखेंगे तो इसमें जो q होगा ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा, यानी कि इसके गुणा में कुछ होगा, यानी ये तो है ही गुणा में कुछ होगा, यानी कि ये जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है लेकिन इसका जो अशांत आवर्ती होती है। तो ये हो गया हमारा इसका हमने बता दिया कि जो ये परिमेय है या नहीं है। तो बता दिया कि जो क्योंकि अभाज्य वर्गमूल ये तो 5 होंगे या नहीं होंगे।